Hello students, standard 10th, chapter number 1 and chapter name is Introduction to HTML। अभी तक हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1.1 से लेकर 1.11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 1.12 टू 1.70 कंप्लीट करेंगे। 1.12 एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग्स। अब आप लोग को तो पता ही है कि जब भी हम लोग HTML का फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें अलग अलग टैग का यूज़ करके ही फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं, फॉर्म बनाए जाते हैं। तो अब देखिए, जो नॉर्मल टैग थे उसके अलावा भी और भी अलग अलग अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा पेज और अट्रैक्टिव होगा और हम लोग अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग टैग का यूज़ करके हम लोग अपने पेज को और क्रिएटिव अच्छे तरह से बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, टू शो एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल एट्रीब्यूट्स आर जॉइन टू इट। मतलब कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन एडिशनल एट्रीब्यूट्स आर जॉइंड मोर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट इट। मतलब कि आप एक अधिक से अधिक अगर एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका पेज और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देगा। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी एलिमेंट आर शो विथ इट्स ओपन टैग। ओपनिंग टैग मीन्स क्या होगा, जो भी आपका एट्रीब्यूट्स होंगे वो सब क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स वो आप सबके ओपनिंग टैग में होंगे। एट्रीब्यूट्स आर मेड टू पार्ट्स। किस तरह से, दो पार्ट से बने होते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट शो एज टू विच एट्रीब्यूट इज टू बी अरेंज्ड इन टैग ए href तेजस। href इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। अब क्या किया गया, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, href इज इक्वल टू करके तेजस डबल इंटेड कॉमा में यूज़ किया गया है। सेकेंड, वैल्यू नेसेसरी फॉर इट। अगर हम लोग एट्रीब्यूट डाल रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या डालना पड़ेगा, हमें वैल्यू भी इंसर्ट करनी पड़ेगी। वैल्यू इज़ द वैल्यू टू अरेंज्ड विथ एट्रीब्यूट। क्या होगा कि हमेशा हम लोग एट्रीब्यूट के साथ हम लोग वैल्यू भी डालेंगे। इन टैग ए href इक्वल्स टू डबल इंटेड कॉमा में तेजस डॉट html। तेजस डॉट html इज़ द करेक्शन दैट शो वैल्यू। मीन्स क्या है, एक तरह से तेजस डॉट html हमारा क्या है, एक तरह से वो हमारा वैल्यू है। दिस वैल्यू इज शो इन टू इन्वर्टेड कॉमास। वो सब वो जो हमारा है वैल्यू है वो किस तरह से हम लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। बिटवीन नेम एंड वैल्यू द साइन ऑफ इक्वल्स इज प्लेस्ड। मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, हम लोग को इक्वल्स टू लगवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ अलाइन। अब इसमें क्या होगा, जब भी हम लोग है ना HTML टैग का यूज़ करके जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो जब गूगल क्रोम पे जब हम लोग वेब पेज देखते हैं तो हमारा वेब पेज कहाँ पे दिखाई दे, लेफ़्ट में दिखाई दे, राइट में दिखाई दे या सेंटर में वो पेज दिखाई दे, मतलब कुछ भी ऐसा जो पेज हो छोटा सा, तो हमें कहाँ पे देखना है तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट का। इन HTML डॉक्यूमेंट ऑन द लेफ्ट साइड विथ हेडिंग राइट साइड और इन द मिडल अलाइन एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट में हम लोग लेफ़्ट, राइट और सेंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड वे राइटिंग इज शो ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब कि जब भी हम लोग नॉर्मली जब हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे दिखाई देगा, आपका लेफ़्ट साइड से ही दिखाई देगा जब तक आप लोग उसको अलाइनमेंट पे नहीं डालें। विद द हेडिंग ऑफ द पेज एनी वैल्यू इज़ अरेंज्ड। फर्स्ट है लेफ़्ट, इट इज़ अरेंज्ड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द राइटिंग। मीन्स कि अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पेज आपका लेफ़्ट में दिखाई देगा। राइट सेकेंड, इट इज़ अरेंज्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द राइटिंग। अगर आप लोग राइट साइड डाल रहे हैं अलाइनमेंट तो आपका वो जो भी आप लिखेंगे, जो भी आपका वो लिखा हुआ आपको कहाँ पे दिखाई देगा, राइट साइड में दिखाई देगा। लास्ट थर्ड, सेंटर, इट इज़ अरेंज्ड इन द मिडल ऑफ द पेज। अगर आप लोग सेंटर डालते हैं तो आपका जो भी अलाइनमेंट है, जो भी आप जो लिखा हुआ है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपको पूरी तरह से सेंटर में दिखाई देगा।
जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आपको ये पी अलाइन इक्वल्स टू डबल इंटेड कॉमा में राइट लिखा है, दिस कंटेंट विल बी डिस्प्ले इन राइट अलाइन फ्रॉम क्लोज पी। मतलब कि जो आपका कंटेंट जो लिखा हुआ है, दिस इज कंटेंट विल बी डिस्प्ले इन राइट अलाइन फ्रॉम, तो ये क्या होगा, आपका लिखा हुआ ये पूरा आपको राइट में दिखाई देगा। उसी तरह से आपका पी अलाइन का है, पी अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर, मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है दिस कंटेंट विल बी डिस्प्ले इन सेंटर पोजीशन ऑफ द पेज, मतलब कि जो लिखा हुआ है पूरा आपको सेंटर में दिखाई देगा। अब लेफ्ट में क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम पेज क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। सम एट्रीब्यूट्स आर यूजफुल विथ एवरी टैग, so they are called universal attribute. Align is an example of universal attribute। अभी आपको यहाँ पे universal attribute का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। Since align is universal attribute, it can be used with heading as under। अगर आप लोग को इस तरह से हेडिंग डालनी है, कुछ लिखना हो, उस वेब पेज का कोई हेडिंग हो, तो आप इस तरह से लिखेंगे H1 अलाइन इक्वल्स टू डबल इंटेड कॉमा में सेंटर और सेंटर्ड हेडिंग। मतलब कि आप सेंटर हेडिंग लिखा है, आप अपने पेज के अकॉर्डिंग कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, और वो आपका जो पेज का हेडिंग है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपके सेंटर में दिखाई देगा। नेक्स्ट 1.13 स्पेसिस। अभी देखिए, आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होती है, एक ही स्पेस दिखाई देती है। अगर आपको एक से ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग अगर स्पेस रखना है, तो आप लोग को याद है हमने कौन सा टैग यूज़ किया था, हम लोगों ने उसके लिए प्री टैग का यूज़ किया था। एक बार हम लोग फिर से ये टॉपिक देख लेते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन अ पैसेज इज़ टू बी प्रॉपरली अरेंज, इट इज़ अलाइन एट द टाइम अमॉन्ग द राइटिंग ऑफ वर्ड एट सर्टेन प्लेसेस, एडिशनल प्लेसेस आर अरेंज्ड। मतलब कि नॉर्मली अगर हम लोग टाइपिंग कुछ कर रहे हैं, कुछ पैराग्राफ लिख रहा है किसी हेडिंग के बारे, मतलब किसी टॉपिक के बारे में, तो उसमें नॉर्मली एक स्पेस होता है। अगर हमको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए है तो हम लोग को स्पेसिस का यूज़ करना पड़ेगा, प्री टैग का। इन HTML डॉक्यूमेंट स्पेसिस ऑटोमेटिकली एडेड, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट स्पेस। इन HTML द स्पेस एडेड बाय यूज़र हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड हार्ड स्पेस। मतलब कि जो नॉर्मली जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो उसमें जो एक स्पेस आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट, वो क्या हो, आपका सॉफ्ट स्पेस है। बट यूज़र अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से अगर वो स्पेस लेता है तो उसको क्या बोला गया है, उसको हार्ड स्पेस बोला गया है। इन HTML इन टैग अदर दैन प्री और क्लोज प्री, इफ़ हार्ड स्पेस एडेड इन राइटिंग, इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स द एडेड हार्ड स्पेस। कि अगर आप लोग प्री टैग का यूज़ कर रहे हैं तो होगा स्पेस, अगर नहीं तो आपका वो इस तरह से वो हार्ड स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।